मैं अनिरुद्ध सिंह अकेला आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अंत में आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ साथ सब्सक्राइब भी करें जिससे कि नए वीडियो का सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन आपको आता रहे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एक एप्लीकेशन की चर्चा किए थे। आज हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के एक दूसरे एग्जाम्पल, दूसरे एप्लीकेशंस की चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो सबसे पहले हम लोग यह समझने की कोशिश करें कि सोलेनॉइड क्या है और टोरॉइड क्या है। सोलेनॉइड आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है। यह स्ट्रक्चर आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई सर्कुलर रॉड आपने लिया और इस रॉड के ऊपर वायर की इस तरह से वुंडिंग किया। तो वुंडिंग करने से क्या होगा कि जो फिगर में दिखाया गया है उस स्ट्रक्चर का एक हेलिकल फॉर्म में एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। यही स्ट्रक्चर सोलेनॉइड कहलाता है। यह स्ट्रक्चर जस्ट लाइक एक स्प्रिंग है। यह एक स्प्रिंग के फॉर्म में है। इसी को सोलेनॉइड कहा जाता है। तो सोलेनॉइड क्या है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं या नटशेल में हम कह सकते हैं कि इट इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर wound closely in the form of a helix। इस फिगर में आप ये देख रहे हैं कि प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट इसमें फ्लो किया जाए, यानी दिस विल बी द प्लस टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट यदि फ्लो कराया जाए तो इसमें इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। यानी यह सोलेनॉइड एक मैग्नेट, जस्ट एक मैग्नेट की जैसा कार्य करता है। यानी जब मैग्नेट के जैसा कार्य करेगा तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल भी डेवलप होगा। तो नॉर्थ पोल क्या होगा, साउथ पोल क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर क्या होगा, इन सारी बातों को हम लोग आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कैसे हम लोग नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी ऑफ द सोलेनॉइड फाइंड करेंगे। ठीक इसी तरह से पहले हम लोग ये समझ लें कि टोरॉइड क्या है। तो टोरॉइड इज नथिंग बट अ बेंट फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस फिगर को कि इस फिगर में कुछ नहीं किया गया है। इस सोलेनॉइड को एक क्लोज्ड रिंग के रूप में बेंट किया गया है। इसमें देख रहे हैं कि ये इनसाइड जो एक इंसुलेटेड रिंग है, इस रिंग के ऊपर कॉपर वायर की वुंडिंग की गई है। इसमें यहाँ पर एक करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया गया है कि इस तरह से करंट यहाँ पर इस क्लोजली वुंड वायर में फ्लो हो रहा है। यह एंड आपका आउटलेट रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, टोरॉइड। तो टोरॉइड को हम लोग नटशेल में ये कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड रिंग। तो इन दोनों के कारण, इन दोनों स्ट्रक्चर के कारण
क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड आउटसाइड, इन सब बातों की अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग सोलेनॉइड के नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी को फाइंड करें। नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी को फाइंड करने के लिए एक रूल दिया गया है। वह रूल क्या कहलाता है? एम्पियर्स राइट हैंड रूल। एम्पियर्स राइट हैंड रूल क्यों कहलाता है? क्योंकि इस फिनोमेना को सबसे पहले एम्पियर्स ने ऑब्जर्व किया था और उन्होंने ही डिसाइड किया ऑब्जर्वेशंस के आधार पर कि इस तरह से हम लोग नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं यदि किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो किया जाए। तो देखें, आप ऑब्जर्व करें कि एम्पियर्स राइट हैंड रूल क्या है और इसके आधार पर हम लोग कैसे सोलेनॉइड के करंट करेंगे सोलेनॉइड के नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एम्पियर्स राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट दिया गया है। कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। इस स्टेटमेंट को आप ऑब्जर्व करें, पढ़ें, देखें क्या है। उसके बाद हम लोग इस स्टेटमेंट को डायग्राम की हेल्प से भी समझने की कोशिश करें। ग्रैस्प द सोलेनॉइड with the right hand. Grasp the solenoid with the right hand so that the fingers, such that the fingers direct along the direction of the current. Then the extended thumb will indicate the face of the solenoid that has the north polarity. Face of the solenoids means polarity with north pole. तो इस स्टेटमेंट को आप लोग यहाँ पर ये ऑब्जर्व करें। इस डायग्राम में देखिए एक सोलेनॉइड लिया गया है जिसमें करंट फ्लो कराया गया है। ये आपका करंट एंटरिंग एंड दिखाया गया, इस तरह से करंट एंड कर रहा है और यहाँ पर ये करंट आउट हो रहा है, ठीक। और ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। इस राइट हैंड से इस सोलेनॉइड को इस तरह से ग्रिप किया गया है, ग्रैस्प किया गया है कि 4 फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड डायरेक्ट और कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर यह ऑब्जर्व करिए, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हमारा जो फिंगर है 4 फिंगर, यह भी इसी डायरेक्शंस में यह कर्ल किया गया है, ग्रैस्प किया गया है और यह हमारा एक्सटेंडेड थंब है, ठीक है। तो यदि इस तरह से हम राइट हैंड से किसी करंट करेंग सोलेनॉइड को इस तरह से हम लोग ग्रिप करें, पकड़ें, तो यह जो एक्सटेंडेड थंब है, यह एक्सटेंडेड थंब साइड रिप्रेजेंट करेगा कि नॉर्थ पोल है। यानी इस करंट करेंग सोलेनॉइड में दिस साइड रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोलैरिटी एंड दिस साइड रिप्रेजेंट्स साउथ पोलैरिटी। यदि यह साइड, एक साइड नॉर्थ पोलैरिटी डिसाइड हो गया तो अपोजिट साइड क्या होगा? साउथ पोलैरिटी, क्योंकि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि जब इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराया जाता है तो यह एक मैग्नेट की जैसा वर्क बिहेवियर करने लगता है। तो दिस एंड विल बी नॉर्थ पोलैरिटी, दिस विल बी द साउथ पोलैरिटी। अब यहाँ पर यह एरो मार्क से रिप्रेजेंट किया गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस आप पहले से भी जानते हैं कि किसी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाता है और इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल की ओर जाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड कर्व है जिसकी चर्चा हम लोग आगे मैग्नेटिज्म के चैप्टर नंबर 5 में भी करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी करंट करेंग सोलेनॉइड के नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी को
डिसाइड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चंस में सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको डायग्राम दे दिया गया है सोलेनॉइड का और करंट का डायरेक्शन भी दिखाया गया है और आपको से पूछा जा सकता है कि कौन सा फेस नॉर्थ होगा, कौन साउथ होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ एम्पियर राइट हैंड रूल को अप्लाई करके आप बहुत ही इजी वे में आप इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक दूसरे फॉर्म में इस सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व करें, यह आपका क्या है, करंट है। करंट का डायरेक्शंस आप सर्च करिए, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर देखिए करंट का डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। तो आप इस तरह से हम कह सकते हैं कि करंट जैसे सिंगल लूप में यदि करंट फ्लो कराया जाए तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उस पर्टिकुलर लूप के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सिंगल लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो रिप्रेजेंट किया गया राइट हैंड थंब रूल से, ये फाइंड किया गया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगा एक लूप के कारण। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल रेडियस का एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है, दूसरा सर्कुलर, ये सभी क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे। लेकिन यह वायर्स क्या हैं, क्लोजली उंडेड हैं। तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सब कंबाइन होकर के यहाँ पर इस तरह से एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बन गया है। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस लूप से जैसे जैसे हम फार अवे जा रहे हैं, तो ये जो सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वह मिल करके एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गया। ये देखिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग एम्पियर्स राइट हैंड रूल को अप्लाई करके नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक ये जो आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किया गया है। आप यहाँ पर यह भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर है एक दूसरे का, और आउटर साइड की ओर जब आउटसाइड जब जाते हैं यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, फार अवे हो रहा है। तो किसी भी स्पेस में जितना क्लोजर फील्ड लाइन होगा उस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ग्रेटर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ही फार अवे स्पेस्ड होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतना दूर दूर प्लेस्ड होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, जिसको कि हम लोग जीरो कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशंस के रूप में याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड will be 0 and inside solenoid magnetic field will be higher, ठीक है। इनसाइड यानी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, एंड पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन फ्रिंज इफेक्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के अपेक्षा
लेस हो जाता है और जितना सेंटर में होता है उसका हाफ होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर आगे डेवलप करेंगे, फाइंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा। चलिए हम लोग अब फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड को देखिए किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। आप देखिए एक सिलेंड्रिकल रॉड दिया गया है जिसका कुछ रेडियस होगा, लेंथ होगा। इसके ऊपर देखिए इस तरह से वायर को वुंड किया गया है। इस तरह से करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया गया है। देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दो वायर रिप्रेजेंट किया गया है। इस फिगर को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। दो वायर रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक वायर में आपको क्या दिखाया गया, करंट का डायरेक्शन। दूसरे वायर में कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का मतलब क्या है कि इस वायर का एक क्लोज सर्किट फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए जो है दूसरे में नहीं दिखाया गया। यदि दिखाया जाए तो यहाँ पर यदि इसी वायर में दिखाया जाए तो इस यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस तरह से एक कह सकते हैं कि यह वायर या करंट किधर से किधर जा रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक क्रॉस मार्क दिया गया, यहाँ डॉट मार्क दिया गया। तो पहले भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के केस में आपको रिप्रेजेंट किया गया था कि किसी सरफेस पर जो डॉट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो वह आउटसाइड प्लेन रिप्रेजेंट करेगा एंड क्रॉस मार्क रिप्रेजेंट करेगा कि इनसाइड द प्लेन जा रहा है। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कह सकते हैं कि इस एंड पर, अपर एंड पर जो है आउटसाइड द प्लेन और यहाँ पर करंट इनसाइड द प्लेन जा रहा है। ठीक है, इस तरह से सभी उड़ने के लिए यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा और ये जो सोलेनॉइड फॉर्म हो रहा है उसका नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी क्या होगा। तो यहाँ पर जो अभी डिस्कस किया गया राइट हैंड, एम्पियर्स राइट हैंड रूल, उस रूल को आप अप्लाई करें और अप्लाई करके देखें। तो यहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो आउटसाइड यदि इसको आप पकड़ने की कोशिश करें तो ये करंट इनसाइड अपर एंड पर क्या हो रहा है, आउटसाइड हो जाए, तो हमें इस तरह से ग्रिप करना पड़ेगा। तो दिस डायरेक्शन will represents north direction, यानी this will be the north direction and this will be the south. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड साउथ टू नॉर्थ की ओर जाएगा और आउटसाइड नॉर्थ टू साइड, जिसको कि आप यहाँ देख सकते हैं। यह देखिए, ओके। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि सोलेनॉइड का पोलैरिटी क्या हो। एक दूसरे तरीके से भी हम लोग इसके पोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्या कि यदि इस सोलेनॉइड के फेस को देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए कि उस फेस पर करंट का डायरेक्शन क्या है। तो सर्कुलर लूप में करंट का दो ही डायरेक्शन होता है, वन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि फेस पर करंट का डायरेक्शन, जिस फेस को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस फेस में यदि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ऑब्जर्व होता है, दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वह पोल नॉर्थ पोलैरिटी होगा। और जिस फेस पे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, तो वह फेस साउथ पोलैरिटी होगा। इसको हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि फेस को हम ऑब्जर्व करें सोलेनॉइड के, करंट का डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में है तो वह फेस नॉर्थ पोलैरिटी रिप्रेजेंट करेगा, और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में है तो वह पोल साउथ पोलैरिटी रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से इसको टिप्स के रूप में हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। When we look at any end of the coil carrying current,
if the current is in anti-clockwise direction, then that end of coil behaves like north pole, and if the current is in clockwise direction, then that end of the coil behaves like a south pole. तो इस तरह से हम लोग दो तरीके से नॉर्थ और साउथ पोलरिटी करंट कैरिंग सॉलिनॉइड के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है इस प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इजीली और कूल वे में आप इसको डिसाइड करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रेट सॉलिनॉइड। अभी तक हम लोगों ने फाइंड किया कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा, अब हम लोग फाइंड करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग एम्पियर सर्किटल्स लॉ का यूज करेंगे। जो फिगर अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया वही फिगर अगेन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या होगा इनसाइड सॉलिनॉइड। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक एम्पीरियन रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है। वह लूप क्या है, कौन है, पी क्यू आर एस। आप यहाँ देख सकते हैं पी क्यू आर एस। दिस पी क्यू आर एस रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप, क्लोज लूप। इस पी क्यू साइड का लेंथ हमने यहाँ पर ये कंसीडर किया है और करंट हम लोगों ने एम्पियर इस तरह से हम लोग डायरेक्शन जो है इस रूप में हम लोगों ने लिया है, पी क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, आर एस एंड एस पी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर क्या है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है साइड ऑफ दिस पी क्यू, लेंथ ऑफ दिस पी क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस यहाँ पर देखिए, इनसाइड द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड, इसलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इधर P टू Q होगा। मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड एम्पियर्स राइट हैंड रूल या जो ऑब्जर्वेशन के लिए आपको बताया गया कि जिस फेस को आप देखेंगे यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोलरिटी, साउथ पोलरिटी इस तरह से डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वह फ्रॉम P टू Q। ओके, और यहाँ पर जो लूप कंसीडर किया गया है उसका डायरेक्शन पी क्यू आर एस पी ए लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सभी साइड के लिए जो है ये अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ऑब्जर्व करिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ इज द लाइन इंटीग्रल of the magnetic field for closed loop, that is denoted by this symbol B integration of B dot dl is equals to mu naught times of the current threading by the Amperian loop. ठीक है, this is the mathematical form of Ampere circuital law। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, कुछ नहीं, बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। क्या कि बी डॉट डी एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, और मी नॉट आई नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल हियर। यहाँ पर ये पूरे क्लोज लूप एम्पीरियल लूप के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए इस बी डॉट डी एल को हम लोग 4 पार्ट में इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। One for PQ, another is for QR, and third one is for SRS, and last one is SP। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं।
B dot dl is equals to 1, 2, 3 and 4 part. This is for part PQ, this is for QR, this is for RS, this is for SE. ओके, अब यहाँ पर B क्या है आप सभी जान रहे हैं, डिसाइड कर लिया डायरेक्शंस भी। यह जो B रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड B है, तो B डॉट dl ओवर PQ। तो जब इसे हम डॉट प्रोडक्ट के फार्मूला से रिजॉल्व करेंगे, B डॉट dl is equals to B dl cos theta, and what will be here theta? In this part, the angle between B and dl will be here in the direction of PQ. So direction angle between PQ and dl is PQ and B is 0 degree, and similarly for part QR the angle between them will be 90 degree, and फोर्थ पार्ट के लिए भी आप कह सकते हैं कि एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर इस केस में, ठीक है, B डॉट dl के केस में मैग्नेटिक फील्ड और dl के बीच जो एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री। लेकिन इस केस में हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह B जो है कहाँ है, आउटसाइड द सॉलिनॉइड, एंड आउटसाइड सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इन वैल्यूज को इस इक्वेशंस में हम लोग पुट अप करें तो यह इक्वेशंस इस रूप में आएगा, ठीक है, B डॉट dl इसके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर cos 0 डिग्री इज 1, वैल्यू सॉल्व करें, cos 0 इज 1, cos 90 that is 0, the whole terms will be 0, this B is 0, so whole terms will be 0, and here again cos 90 is 0, so this will be। यहाँ पर जो 4 टर्म्स देख रहे हैं उन 4 टर्म्स में लास्ट 3 टर्म्स becomes 0, only first term is remaining like this, B integration of B dot dl, B is constant for all part of PQ, so this integration of dl here, integration of dl represents here length of this part PQ, and length of PQ is considered here A, so this B dot dl here becomes B into A. Similarly, we will find the value of mu naught into I naught. So mu naught is the permeability of the medium, that is free space inside the solenoid, and here find I naught. I naught represent the total current threaded by the एम्पीरियन लूप्स। तो टोटल करंट कितना होगा ये आप देखिए, म्यू नॉट आई नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नॉट इज इक्वल्स टू ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, जो देखिए म्यू नॉट इंटू आई नॉट, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू, हियर आई इज द करंट, आई इज द करंट पासिंग थ्रू अ सिंगल लूप, और यहाँ पर हम लोग ये कंसिडर करें कि पी क्यू जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन टर्न्स इनक्लोज कर रहा है, तो कितना करंट पास होगा। सिंगल लूप में करंट आए
तो n टर्म्स में करंट विल बी n कैपिटल N into I, capital N into I, mu naught capital N into I. Here capital N represents total number of turns enclosed by this Amperian's loop. Clear? अब इसको हम लोग इस n को कन्वर्ट कर सकते हैं. क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए हम क्या लिख रहे हैं, म्यू नॉट इंटू अ स्मॉल n इंटू a into I. Here this n represents number of turns per unit length. Number of turns per unit length n को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? ए एक इम्पोर्टेंट है. इसका यूज जो है मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो डेटा दिया हुआ होगा उसमें आपको समझना होगा, फाइंड करना होगा. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ. टोटल लेंथ इज हियर A. So capital N is equals to N into A. So this becomes mu naught N A I. यहाँ पर कैपिटल N के प्लेस में वैल्यू पुट किया गया, यहाँ से N A. So becomes mu naught N A into I. So here this mu naught I naught is equal to mu naught N A I. तो अब देखिए यहाँ पर जो एम्पियर सर्किटल लॉ है दिस वन, इसमें ये दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. B डॉट DL that is BA and mu naught I naught that is mu naught NA I. तो और इसको हम सॉल्व करें, यानी दिस यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या this B into A small a is equals to mu naught N A into I. Here A, this A and this A will cancel out, so remaining will be B is equals to mu naught N into I. So this will be the magnetic field inside, that is at the center of the solenoid. Clear? तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई. तो इस पर आपका न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, ये आप याद रखेंगे. तो यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सोलेनॉइड के केस में कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और कहाँ पर मैक्सिमम होगा. तो जीरो कहाँ होगा? आउटसाइड द, जीरो कहाँ होगा? outside the solenoid will be magnetic field will be zero, and inside the solenoid will be maximum, and that will equals to mu naught N I. तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड जो करता है वह हम कह सकते हैं कि मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. 1 फैक्टर इज द मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड. यदि हम लोग ऐसा मटेरियल रखें जिसकी परमिएबिलिटी अदर देन वैक्यूम हो, यानी हायर परमिएबिलिटी की, यदि इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना है तो इनसाइड हम लोग हायर परमिएबिलिटी वाली मटेरियल को रखा जाए, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा. ठीक, इसी तरह से B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. तो हायर द करंट flowing through the solenoid, higher will be the magnetic field. और जितना लार्जर लेंथ का सोलेनॉइड होगा उतना ही ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा.
यानी B is directly proportional to the permeability of the medium inside the solenoid, and B is directly proportional to the number of turns of the solenoid, and B is directly proportional to the current flowing through the solenoid. Yes, okay. नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो टोरॉइड क्या है जो आप लोग पहले बताया जा चुका है। तो देखिए टोरॉइड क्या है, ये देखिए टोरॉइड को फॉर्म किया गया, दिस बिकम करंट कैरिंग टोरॉइड। करंट किस तरह से पास हो रहा है, करंट का डायरेक्शंस भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर अगेन हम लोग एम्पियर्स राइट हैंड रूल को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फाइंड करिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा। वैसे यहाँ पर हम लोग को 3 स्पेस मिल रहा है। वन स्पेस इज ओपन स्पेस और ओपन एरिया इनसाइड द टोरॉइड। यह जो पार्ट आप देख रहे हैं, यह पार्ट ओपन स्पेस, दिस इज कॉल्ड ओपन स्पेस इंटीरियर ऑफ द और इनसाइड द solenoid toroid, and this space is called open space outside the toroid। और यह जो स्पेस आप देख रहे हैं, यह पार्ट यानी दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, इनसाइड द टोरॉइड। ठीक है, तो हम 3 पॉइंट्स आया क्या कि पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड, पॉइंट्स in the open space of interior of the toroid, and the points in open space of exterior of toroid। ठीक है, 3 केसेस बनता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड। ओके, तो इस इनसाइड टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा, इसको भी हम लोग उससे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की बी की वैल्यू क्या होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए उसी के जैसा हम लोगों को क्या कंसीडर करना होगा, एक एम्पीरियन सर्किटल लूप। एम्पीरियंस लूप, यहाँ पर जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, यह एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया गया है। ठीक है, इनसाइड द टोरॉइड। अब देखिए इस लूप पर हमने क्या किया, एक लाइन एलिमेंट डीएल कंसीडर किया, जो कि उसी डायरेक्शन में, डीएल का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन से यहाँ पर इनसाइड ये होगा। ठीक है, हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं, अप्लाई करिएगा। ओके, तो बी और डीएल इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम है, यानी बी और डीएल के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ से इस टोरॉइड के सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, आर है। तो आर डिस्टेंस पर एक एम्पीरियन सर्कुलर लूप कंसिडर किया गया है, जिस पर एक स्मॉल एलिमेंट लाइन एलिमेंट डीएल कंसिडर किया गया है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स टेंजेंट होता है, ये रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखिए B = 0, इस ओपन स्पेस मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, जिसकी चर्चा हम लोग अभी बाद में करते हैं डिटेल, क्यों होगा 0। ये देखिए इस ये पॉइंट Q, देखिए एक पॉइंट O है, सेंटर है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0, यानी इस पूरे स्पेस मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा।
और आउटसाइड पॉइंट Q लिया गया है, इस Q पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा, ठीक है, केवल इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। इनसाइड दिस टोराइड मैग्नेटिक फील्ड B इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग फाइंड करें बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया। सोलेनॉइड के केस के जैसा ही हम लोग यहाँ पर B डॉट DL की वैल्यू फाइंड करेंगे और म्यू नॉट I नॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे डिफरेंट केसेस के लिए, और B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए B डॉट DL की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा, ये आएगा B DL cos theta, theta is here 0 degree and cos 0 degree is 1, so this become B integration of DL, and here integration of DL represents total length of the Amperian loops, and total length of the Amperian loops is here 2 pi r, that is circumference of this Amperian loop, and length of this Amperian loop will be 2 pi r. So B dot integration of B dot DL is equal to 2 pi r. Now we will find the value of mu naught I naught. I naught is the total current threaded by the Amperian loops. तो अब यहाँ पर देखिए एम्पेरियन लूप्स कितना करंट फाइंड करेगा। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने सोलेनॉइड के केस में फाइंड किया था कि एम्पेरियन लूप कितने टर्न्स को जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, तो और एक टर्न्स में I करंट पास हो रहा है, तो करंट इस म्यू नॉट I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू कैपिटल N इंटू I, लेकिन इसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल n को डिफाइन किया गया कैपिटल N बाई लेंथ से, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर दिया गया म्यू नॉट I नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n represents here number of turns per unit length and 2 pi r represents here total length of the Amperian loop. So this small n into 2 pi r, this becomes total number of turns threaded by the Amperian loop, और सिंगल टर्म में I करंट, सो टोटल करंट विल बी n 2 pi r into L। तो अब देखिए यहाँ पर जो पहला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुटअप करेंगे, B इज इक्वल टू 2 pi r एंड म्यू नॉट I इज इक्वल टू दिस वन। तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, आप ऑब्जर्व करें, देखिए 2 pi r कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू I, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू I, where n is the number of turns per unit length, I is the current flowing through the toroid। तो रिकॉल करें, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज म्यू नॉट n I, और टोराइड के केस में भी हम लोगों ने यही फाइंड किया, यानी दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी B is directly proportional to the permeability of the medium inside the toroid, B is directly proportional to the number of turns per unit length, and B is directly proportional to the current, okay। तो अब देखिए जो इस O पॉइंट और Q पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्यों होगा, डायरेक्ट एक लाइन में यहाँ पर दे दिया गया, क्यों होगा इसकी भी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। क्या कहा गया, the magnetic field exists only in the tubular area bound by the coil, and it does not exist in the open area inside, that is space inside and outside the toroid। इसे याद भी रखना, एक नंबर क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो क्यों होगा, क्या होगा, जो देखिए आप यहाँ पर इस पूरे स्टेटमेंट को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया, B is 0 at O and Q and non-zero at P, this point P, क्लियर। तो अब देखिए इसको समझने के लिए इंटीरियर स्पेस, ओपन स्पेस और एक्सटीरियर
ओपन स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बी क्यों 0 होगा? तो मेन देखिए यहाँ ऑब्जर्व करिए, ये देखिए इंटीरियर स्पेस हो गया, इस फिगर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंटीरियर हो गया। तो इस इंटीरियर ओपन स्पेस में हम एम्पियर सर्किटल लूप को कंसीडर करेंगे, इमेजिन करेंगे ये R1 रेडियस का। तो अब देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द करंट थ्रेडेड बाय दिस एम्पियरेंस लूप, तो क्या आप आंसर देंगे? कितनी वैल्यू, कितनी करंट इससे पास हो रहा है? दैट इज 0, नो टर्न्स is passing through this impedance loop, so total current threaded by this impedance loop will be 0। तो यहाँ पर जो आपका B डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई नॉट जो इक्वेशन है, इस आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी 0, सो B डॉट डी एल इक्वल टू 0, सो B इज इक्वल टू 0 आफ्टर सॉल्यूशन। ठीक, इसी तरह से आप आउटसाइड स्पेस के लिए भी आप थिंक कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका टोराइड हो गया। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं जिसकी कि 3 नंबर से लेवल्ड किया गया है, यानी Q पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी बात कर रहे हैं। तो इस R3 रेडियस का एक एम्पियरेंस लूप कंसिडर किया गया है, जिसको कि 3rd नंबर से यहाँ पर लेवल किया गया है। ठीक है, तो अगेन हम लोग वही थिंक करें कि इस एम्पियरेंस 3rd लेवल एम्पियरेंस लूप से कितना करंट पास होगा, यानी थ्रेड होगा। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या देखेंगे कि 1 टर्न वायर का 1 टर्न कंप्लीट आप ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है? 1 टाइम्स इस लूप से, एम्पियरेंस लूप से करंट एंटर कर रहा है और नेक्स्ट आउट हो रहा है। ठीक है, एक ही टर्न में 1 टाइम करंट एंटर हो रहा और अनदर टाइम करंट आउट हो रहा है। तो कितना करंट थ्रेड होगा? यदि कोई एम्पियरेंस लूप है, ठीक है, उस एम्पियरेंस लूप से 2 वायर पास हो रहा है, लेकिन दोनों वायर में जो करंट पास हो रहा है वो क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। व्हाट विल बी द नेट करंट? नेट करंट विल बी 0। तो यहाँ पर जो 3rd लेवल का जो एम्पियरेंस लूप्स है वो कितना टोटल करंट थ्रेड कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है? टोटल करंट विल बी 0। सो अगेन if we put the value of I naught is equals to 0, then after calculation B will be equals to 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि आई नॉट इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है? 0, इसलिए 0 एंड B इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि आई नॉट फॉर ए एंड लूप, हाँ, एम्पियरेंस लूप सिंस आई नॉट और एम्पियरेंस लूप 1 एंड 3rd इज 0। ओके, तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, कुछ असाइनमेंट दे देंगे, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चंस वेरी सिंपल क्वेश्चंस है। क्या है? अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 m, लेंथ क्या हो गया? 0.5 मीटर एंड हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, जिसकी कि बहुत खास आवश्यकता नहीं है, एंड इज मेड ऑफ 500 टन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टन्स कैपिटल N इज 500। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड? तो फार्मूला क्या है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। तो म्यू नॉट की वैल्यू गिवन होगा आपका फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी। तो यहाँ पर स्मॉल n फाइंड करना होगा और I फाइंड करना होगा। क्या है? तो I इज हियर 5 एम्पियर एंड स्मॉल n। स्मॉल n कैसे? देखिए यहाँ पर दिया गया n इज इक्वल टू, n की वैल्यू फाइंड करें टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। टोटल नंबर ऑफ टर्न इज 500 एंड लेंथ ऑफ द कॉइल इज 0.5। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1000 आ रहा है टर्न्स पर मीटर, यानी n की वैल्यू क्या हो गया? 1000 टर्न्स पर मीटर।
यहाँ पर इसकी बहुत खास आवश्यकता नहीं है इस लाइन की, लेकिन ये कहा गया है कि ये जो है लॉन्ग सोलेनॉइड, क्योंकि एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ये लॉजिक यहाँ दिया गया है। ठीक है, बस इतना ही। ये देखिए, अभी हमने कहा ना कि रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इस डेटा का कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं, लेकिन इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सोलेनॉइड है वो लॉन्ग सोलेनॉइड है या नहीं। यदि वेरी शॉर्ट सोलेनॉइड है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, इसलिए यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि सोलेनॉइड जो है वह लॉन्ग है। लेंथ 0.5 मीटर, रेडियस 0, आर इज इक्वल 0.01 मीटर, इसका रेशियो फाइंड किया, ये 50 आ गया। हाँ, तो एल इज 50 टाइम्स ऑफ ए, सो एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो लॉन्ग सोलेनॉइड। तो फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू ये होता है 4 पाई × 10⁻⁷, एन की वैल्यू 1000, that is 10⁻3, current I is 5, calculation is 1 Tesla. It's a very simple questions. ओके, तो यहाँ देखिए 2 असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको डील करना है। तो आज के लिए यही इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लॉरेंट फोर्स के बारे में, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरा वीडियो ऑब्जर्व किया, देखा। अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आपको समय पर जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके।